तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग में। और हम परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा, वचनों को पढ़कर, उसके प्रार्थना करने के द्वारा, हर एक बातों में प्रभु को हम महिमा देंगे। तो आइए हम आज की सभा को हम शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आप ही के नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा की योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि प्रभु जी आप ही प्रभु जी दाखलता है और हम डालियां हैं प्रभु जी, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने सुंदर अवसर दिया, हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा आपने मार्था से कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे कभी छीना ना जाएगा प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके चरणों में हम बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को हम सुन सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हर एक व्यर्थ की, बहकाने, भटकाने वाली बातें, गलत विचार प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हर एक के डिवाइसेस को प्रभु जी, इंटरनेट कनेक्शन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहाँ पे हर एक बातें मिलकर प्रभु जी आप ही के नाम को महिमा देने पाए, और ये सब बातें मिलकर हमारी आत्मिक उन्नति का भी कारण होने पाए प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो कल थे, जो आज हैं, और आप आने वाले हैं और शीघ्र ही आने वाले हैं प्रभु जी। हम आपके साथ जाने की तैयारी में हम पाए जाएं प्रभु जी, और आपकी नजदीकी में और भी बढ़ते जाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर अवसर दिया है, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रिय जो जुड़े हैं उनको, उनके परिवार, उनके घरानों समेत प्रभु जी आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी जुड़ने पर उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटें, बाधाएं दूर होने पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी जो बातें रोकती है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम अच्छे मन के साथ एक मन एक आत्मा होकर आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। आपकी आवाज को हम सुनने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। बच्चों से लेकर हर एक बुजुर्गों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए मैं एक वचन पढ़ लूंगा और उसके बाद हम गीतों में जाएंगे। यहाँ पे मैं पढ़ लूंगा भजन संहिता 126। तो ऐसे लिखा है, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष से सच में प्रभु, चाहे हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख थोड़े समय के लिए क्यों ना आए, लेकिन प्रभु सामर्थी हैं, वो हमें छुड़ाने वाले हैं। अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्मों को करते हुए, बड़े बड़े कामों को करते हुए प्रभु हमको छुटकारा देते हैं, ताकि उनकी बड़ी गवाही होने पाए, उनके नाम को और भी बड़ी महिमा मिलने पाए हमारे जीवनों से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम एक गीत गाएंगे। हालांकि हम सब जागे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक गीत के बोल ऐसे कहते हैं, जाग जाग यहोवा की भुजा। जैसे हमने पिछले दिनों पढ़ा था भजन संहिता 51 में, यशायाह 51 में, माफी चाहता हूँ, है ना। तो इस गीत को मैं गा लूंगा। जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा। बल धारण कर, बल धारण कर, बल धारण कर। जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा। हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगा कर मेरी सुनो। हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगा कर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से खोदे गए, तुम उस पर ही ध्यान करो। जिस चट्टान में से खोदे गए, तुम उस पर ही ध्यान करो।
जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा। हे धर्म के जानने वालों, कान लगा कर मेरी सुनो। हे धर्म के जानने वालों, कान लगा कर मेरी सुनो। नाम धराई और निंदा से मनुष्य की तुम मत डरो। नाम धराई और निंदा से मनुष्य की तुम मत डरो। जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा। मैं ही शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्यों से। मैं ही शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्यों से। घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा। बल धारण कर, बल धारण कर, बल धारण कर। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उनके वचन के लिए, और सच में हमको जगाने के लिए कि हम प्रभु में कभी भी सोए ना। उस यूतुखुस के समान कि पौलुस का वचन तो सुन रहा था लेकिन उसको झपकी आ रही थी। प्रभु सहायता करें कि हम प्रभु में सजग पाए जाएं और किसी से डरे ना। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उनके गीतों के लिए। और आप सबों को अवसर है, आप भी प्रभु के महिमा के लिए गीतों को गा सकते हैं। यदि नहीं तो एक और गीत मिष्टी ने छाटा है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। अभी उसने फैल्कन्स कैन फ्लाई अपने स्कूल में सीखा है, उकाब को उड़ाने का तरीका, तो उसकी वजह से भी इंस्पायर होके हम एक गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। कि हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में।
संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे, स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, कोई हमारा है परम पिता, रस खाता है सर्व सदा, परम पिता रस खाता है सर्व सदा। और आपसे पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, आज हमेशा की स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें, परवाहे की आनंद फूटा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, परवाहे की आनंद फूटा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपने दे, ताकि हाथ में हम इसके गए, स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, उसके को मारा तोड़कर उसने, चाहा किसी के अमोड़े नाव से, उसके को मारा तोड़कर उसने, चाहा किसी के अमोड़े उसे, पर उठाया काफी तरह, ताकि हमको छोटा लगे, हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। वही हमें उड़ना भी सिखाते हैं, घोंसले को कई बार तोड़ते भी हैं, मुश्किलें आती हैं, ताकि हम और उड़ना सीखें ऊंचाइयों में। प्रभु का धन्यवाद। आप सभी को अवसर है प्रभु की महिमा करने के लिए। हम भी प्रभु की महिमा में एक गीत गालेंगे, सन्ना गालेंगे। प्रेज लॉर्ड। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है
कैसे बचेंगे सारे सारे पापी जीवन ये हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। ग्लोरी टू गॉड। महिमा मिले। भैया भाभी एंजल को धन्यवाद प्रभु की सन्ना गाने के लिए। आप सबों को भी अवसर है प्रभु की आराधना स्तुति कर सकते हैं गीतों के द्वारा। सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं भी एक गीत गाना चाहूंगा जिसके बोल हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले, वो बोने वाला बीज बोने चला। ये आप जानते हैं कि एक बीज बोने वाले का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा था और उसके बाद उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया था अपने चेलों से, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। आप सब जानते होंगे, मैं समझता हूँ, अनिल कांत अंकल जी ने गाया है ये। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले, वो बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला। कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ पथरीली जमीन पे गिर के मिट्टी ना मिली, बढ़ न सके, और जो गिरे जंगली झाड़ों पर, और जो गिरे जंगली झाड़ों पर, उनके तले दब के रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले, वो जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले, वो बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला। अच्छी जमीन पर कुछ गिरे, बढ़ने लगे, फलने लगे। अच्छी जमीन पर कुछ गिरे, बढ़ने लगे, फलने लगे। कुछ 100 गुना फल ले आए, कुछ 100 गुना फल ले आए। 60 गुना, कुछ 30 गुना, 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले, वो जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले, वो बोने वाला
बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला। उसके कलाम को सुनते हो, उसके कलाम को सुनते हो, सुनते हो तो समझो भी, उसके कलाम को सुनते हो, सुनते हो तो समझो भी। दिल में वो बोया बीज है जो, उसको जरा तुम सींचो भी। दिल में जो बोया बीज है वो, उसको जरा तुम सींचो भी। मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो वो कहता है वो करो। मानते हो तो दिल में रखो, और जो वो कहता है वो करो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला, चला। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला। आमीन। बाबू को बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर के वचन के द्वारा संदेश, वार्निंग, उत्साहित करना, हर एक बातें प्रभु के वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, उसके गीत के द्वारा प्रस्तुत किया और खूबसूरती से प्रस्तुत किया। धन्यवाद देता हूँ मैं बाबू का। और अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रभु की महिमा के लिए कोई गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं, अन्यथा हम जो वचन हमने याद किए हैं उनको हम बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Proverbs chapter 14 verse 2. He who walks in his uprightness fears the Lord, but he who is perverse in his ways despise him. Proverbs chapter 14 verse 2. Thank you. मिस्टर ने कहा नीति वचन 14 उसका दूसरा वचन, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मैं पढ़ लूंगा नीति वचन 14 का 26वां वचन। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। मैं पढ़ लूंगी नीति वचन 14:30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। थैंक यू। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5 अध्याय पद 7। भजन संहिता 81 का पहला पद। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। धन्यवाद। भजन संहिता 26:6 में लिखा हुआ है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धो लूंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद कहते हैं कि मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा
और प्रदक्षिणा कौन कर सकता है, उसके लिए पूरे चैप्टर को यदि अपन पढ़ेंगे तो उसमें वो क्वालिटी दी गई है। जैसे भजन संहिता 1 में क्वालिटी दी गई है कि क्या है धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, और ये जो डिटेल है उसका जो क्या क्या काम करता है उसी का ये सिमिलर लगा मुझको। जो भजन संहिता 26 है इसमें भी लिखा है कि प्रदक्षिणा कौन करेगा, उसके लिए भी कुछ एबिलिटीज इसमें दी गई हैं। यदि आप पहले पद से आखिरी पद तक इस चैप्टर को पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो खराई से चलता है एक, वो इसको, ये उसकी योग्यता है कि ये जो खराई से चलता है वो वेदी की प्रदक्षिणा कर सकता है। दूसरा है जिसका भरोसा यहोवा पर अटल बना हुआ है। और तीसरा है परमेश्वर के सत्य मार्ग पर जो चलता है। चौथा है निकम्मी चाल चलने वालों के संग जो नहीं बैठता है। पांचवा है कपटियों के साथ कहीं नहीं जाता। छठवां है कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता है। सातवां है दुष्टों के संग नहीं बैठता। और आठवां है अपने हाथों को निर्दोषता के जल से जो धोता है। तो ये जो बातें इस चैप्टर में दी हुई हैं, ये काफी कुछ मिलता जुलता है हमारे भजन संहिता 1 वाले चैप्टर से। और इसलिए यदि हमको परमेश्वर के धाम में उसके जो आश्चर्य कर्म है उसको देखने के लिए, और जितनी भी आशीषें प्रभु ने हमको देने का मतलब कमिटमेंट किया है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमको मिलती हैं। तो प्रभु दया करे कि उसकी परमेश्वर की वेदी के प्रदक्षिणा करने के लिए ये क्वालिटी मुझ में और आप में पाई जाए। सो यदि हम इसको पढ़ेंगे, जरूर अवसर निकाल के इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, भजन संहिता 26 को, तो इसमें एक क्वालिटी दी हुई है और क्या योग्यता हमारे में होनी चाहिए प्रदक्षिणा करने के लिए, वो चीज दिया हुआ है। तो ये जो अध्याय है ये काफी कुछ भजन संहिता 1 के सिमिलर लगा मुझे और बहुत प्रभु की दया से आशीषित हुआ। सो धन्यवाद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। आप भी बाकी भी वचन बोल सकते हैं यदि वचन आप कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर अभी आप जो गवाहियां हैं या वचन का प्रकाशन आपके पास है, यदि आप बांटना चाहते हैं तो अभी इसके लिए अवसर होगा। आप सबों को जय मसीह की। मैं एक छोटी सी गवाही रखना चाहूंगी। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि बीते समय मेरे परिवार में ससुराल में प्राय बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब थी और मेरे जेठ जी को हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा और जेठानी लोग भी सब एडमिट थे। लेकिन प्रभु ने हर परिस्थिति में संभाला और हालांकि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता था, लेकिन सीवियर लंग इन्फेक्शन था उन लोग को और अभी कंडीशन ऐसा हो गया था कि इंजेक्शन भी बड़े मुश्किल से मिल रहा था, जस्ट डबल रेट भी, और बहुत मुश्किल से इधर उधर से मंगाकर व्यवस्था हो पा रहा था। लेकिन प्रभु ने सारी परिस्थितियों में संभाला और अच्छे से ट्रीटमेंट प्रभु की दया से हो पाया और सब डिस्चार्ज होके घर आ पाए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की बड़ाई करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी सब ठीक है। और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहूंगी कि आज ही मेरे देवर की पूरी फैमिली
अभी शाम को जस्ट हम लोग को अभी 20 मिनट पहले पता चला कि पूरी फैमिली को पॉजिटिव आया है, दोनों बच्चे और मेरी फूफी सास है और देवर देवरानी। तो आप सब उनको प्रार्थना में उठाते रहें, प्रभु दया करे वो भी जल्दी से ठीक हो सके और सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। मैं वचन के एक भाग आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ जो पाया जाता है नहम्याह 2 का 20वां पद। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। इस वचन से ये आशीष मैंने पाई, ये मैंने सीखा कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम हमेशा सफल करते हैं। हालेलुया। जिस काम को हम हाथ लगाएंगे वो काम हमारा स्वर्ग के परमेश्वर पिता सफल करते हैं, परंतु उस काम को करने के लिए हमें अपने परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा और पूर्ण विश्वास रखना है। विश्वास के साथ हम यदि बोलें तो हमारे जो भी काम रुक रहे हैं, वे दिक्कतें जो आती हैं उन कामों में, तो उन कामों को हम अपने परमेश्वर पिता के सामने विश्वास के साथ प्रार्थना में रखें तो उसे स्वर्ग का परमेश्वर सफल करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता के लिए सब कुछ संभव है। वो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को सफल करते हैं। हमारे ऊपर यदि परमेश्वर पिता की नजर है, हम उनकी आज्ञाओं को मान के उनके भय में अपने जीवन को यदि जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता की नजर हमारे ऊपर है, तो हमारा जीवन पल भर में बदल जाएगा। परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करें पूरे मन से और भयभीत ना हो, तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वे परमेश्वर पिता सुनते हैं और हमारे सभी कामों को स्वर्ग के परमेश्वर पिता सफल करते हैं। इससे रिलेटेड एक और वचन मैंने देखा है जो पाया जाता है भजन संहिता 92 का 5वां पद। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। सचमुच यहोवा के कार्य बड़े अद्भुत आश्चर्यजनक है, जिसे मनुष्य समझ ही नहीं सकता, और उनकी कल्पनाएं अत्यधिक गंभीर हैं। मनुष्य की सोच और हमारे परमेश्वर पिता की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम सोच भी नहीं पाते और हमारे परमेश्वर पिता वे कार्य को हमारे जीवन में सफल कर देते हैं, उन कार्यों को हमारे जीवन में पूर्ण कर देते हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। मैं भी सचमुच में आज एक गवाही ये देना चाहूंगा कि सुबेरे जब हेम मामा जी से मेरी बात हुई तो मामा जी काफी विचलित लगे मुझे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी उम्मीद थी कि जिस कोविड सेंटर में उनको रखा गया है वो नया है और वहां कम से कम साफ सुथरा और अच्छी स्थिति में होंगे। मामा जी वहां पर इसलिए है कि प्रभु के वचन को उन लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत तो ठीक है। वो जो भी इन्फेक्शन की बात थी तो मामा जी उससे फ्री हो चुके हैं, मतलब खतरे से बाहर की स्थिति है उनकी, उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब मामा जी से बात हुई तो काफी मेरा मन विचलित हुआ और फिर उसके बाद प्रभु से जब दुआ किए तो हमको 2 मार्ग दिखाई दिए प्रभु की दया से। एक तो यहाँ के जो सीएमओ है डॉक्टर बीबी बोडे, वो मेरे मित्र हैं, और दूसरा जो है हमारे जो प्रभा के बड़े भाई की जो बेटी दामाद है वो भी सीम्स में डॉक्टर हैं। तो फिर मैंने बोडे जी से बात करी कि मामा जी वहां पर एडमिट हैं और वो ठीक ठाक हैं, तो भैया थोड़ा मदद कर दो यार करके। तो उन्होंने वहां के सीएमओ से बात करी और फिर मेरे को बताया कि हाँ वो उनकी तबीयत ठीक है, वहां की रिपोर्टिंग है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो 10 दिन का जो उनका कहानी है तो कम से कम जितनी जल्दी हो वहां से उनको डिस्चार्ज करें। सो अभी तो कुछ हुआ है नहीं, तो इसलिए प्रेयर की जरूरत है सबकी कि वहां के जो सीएमओ हैं उनको डिस्चार्ज कर दें और मामा जी उस नारकीय स्थान से निकल जाएं, क्योंकि मामा जी का कहना है कि वहां तो मेरे को रहने से इन्फेक्शन हो जाए, मेरे बेड के नीचे इतनी गंदगी है और आजू बाजू कोई खांस रहा है,
कोई स्पिट कर रहा है, तो वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं, 2-3 टोस्ट मिले उनको 10 बजे तक के, कोई नाश्ते का ठिकाना नहीं, और फिर वो लंच वगैरह भी वो खाने लायक भोजन नहीं, तो बड़ा गड़बड़ है। तो उसके लिए एक तो दुआ करेंगे, और दूसरा छोटे मामा जी के परिवार के लिए प्रार्थना की जरूरत है। उनके लिए एक समस्या ये हो गई कि वो मामी को गैस ऑक्सीजन की जरूरत है, और उनको वहां मुहैया नहीं हो पा रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर डोंगरगढ़ में, और सारे लोग परेशान हैं। उनको मतलब मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, बड़ा दिक्कत है उन लोग को। तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो सके। और शाम को छोटी वाली इनकी सिस्टर की तबीयत, बीपी बहुत बढ़ गया, रानी की, उसको बिलासपुर लेके गए हैं, तो उसके लिए भी प्रेयर करना है। सो सचमुच में जब हमारे लोगों के ऊपर या प्रियों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रभु अद्भुत रीति से राह निकालते हैं। तो विशेष रूप से दोनों मामा लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, और मैनू और उनके परिवार के लिए, जो भी अभी इफेक्टेड हैं, जितने भी लोग हैं, हेजल और छोटू की मिसेस, उनकी छोटू की सासू माँ, ये सारे जितने भी लोग हैं, जो भी, सबके लिए दुआ करें ताकि प्रभु ऐसा ही मार्ग निकाल ले कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन मिलने का। थैंक यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज Praise लॉर्ड। the Lord, Praise the जय Lord, मसीह की दी। दादी। हेलो ये आ रही है चाची आपकी आवाज? हेलो, आ रही, बोलिए। आती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं एडमिट हुई थी सुबह, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं, चारों तरफ इतनी इन्फेक्शन वहाँ कोरोना का, और कोई सिलेंडर खाली नहीं। फिर मैंने डाली कि ऐसे जगह में तो और बीमार हो जाऊंगी। प्रीति को बोली चल वापस चलते हम लोग, डिस्चार्ज और घबरा गई मैं, और प्रभु की दया से अब ठीक हूँ मैं। दादी कोई बात नहीं, ज्यादा बात मत करिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है करके। टेंशन मत लीजिए दादी, ज्यादा बात मत करिए। आपको बात करने में तकलीफ है ना, और कोई बात नहीं, प्रभु सहायता ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार आया, ऑक्सीजन लेवल में सुधार आ गया है। मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। हेलो हेलो, जी आ रही है। अरे ये तो मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। शरीर से तो बहुत दुर्बल है, शरीर से तो दुर्बल है, लेकिन आत्मा में प्रभु बहुत ही बल दिया है। आज हम लोग सब निर्णय ले पाए हैं, और प्रभु के अनुग्रह में अच्छे हैं हम लोग सब। हालांकि मुझको बहुत ज्यादा शारीरिक दुर्बलता है, दवाई का इतना मेरे को तकलीफ है, दवाई से पचा नहीं पाई दवाई को, जिसके कारण मेरे गले में बहुत इन्फेक्शन है। खांसती हूँ तो उसमें से हल्का ब्लड आने लगा है, और एकदम बहुत खांसी आ रही, बहुत खांसी आ रही, एकदम भाप लेके गार्गल कर करके एकदम मेरा गला पूरा छिला गया है, एकदम मुंह में पूरा छाला भर गया है। परंतु प्रभु संभाले हुए हैं, धन्यवाद करती हूँ। हो गया दवाई के कारण,
हाँ दीदी, गले को आराम दीजिए अभी, है ना, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। अजी हाँ दीदी, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए वही बोलो, तो थोड़ा सा अपना गला को ना पायल्स दीदी, गला थोड़ा। पायल्स के कारण भी ब्लीडिंग हो रहा है, परंतु उसमें भी प्रभु मेरी सहायता करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने उसका भी दवाई ले लिया है, तो आप लोग प्रार्थना में जरूर उठाते रहे। प्रभु जयवंत जरूर करेगा, हमको संभालेगा प्रभु। आप सबकी दुआएं हैं। हम घर में रह के इनको चंगा कर दिया है। आज हमने सब निर्णय लिया कि उसका सामना कर करे, और प्रभु सचमुच संभाला है। मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की महिमा करती हूँ। धन्यवाद। ओके। हाँ दीदी, शिलू दीदी बिल्कुल घबराए नहीं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और अभी थोड़ा गले को थोड़ा आराम दीजिए अभी ना, जितना हो सके गर्म पानी पी के, और जितना कम बोलेंगे तो उतना जल्दी गले को आराम मिलेगा, है ना। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, और सच में आप पूर्ण चंगाई पाने पाएंगे, और ऊंची आवाज से प्रभु की हम स्तुति आराधना गले में बहुत महिमा करेंगे। इन्फेक्शन है, गले में। काम देना है बोल रहा है ना। अभी भी आप सबों को अवसर है, यदि कोई बात आप बांटना चाहते हैं, गवाही है या वचन का प्रकाशन है, कोई प्रार्थना विषय भी है, तो हम सब बांट सकते हैं। मैं जल्दी से एक बात रखना चाहूँगा आप सबों के बीच में। मेरे प्रियो, बहुत जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है, और बहुत लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमारे परिवार के कई लोग हैं, और प्रभु उनको बल दे, सहायता दे। और एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगा, जो मैंने सीखा है अपने जीवन में, और मेरी जो तैयारी है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे अगर भजन संहिता 103 अगर हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे 103 और एक उसके दूसरे वचन से लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मैं दादी को विशेष हिम्मत बंधाना चाहता हूँ, बट उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि हम मनुष्यों के शब्दों से और वचनों से ज्यादा परमेश्वर का वचन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और बलशाली है। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता अपने एक वर्ल्डली इंसान के रूप में, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि मैं उन लोगों से, देखिए, जब हम अविश्वासियों से या उन लोगों से जो नए नए विश्वास में आए रहते हैं, उनसे अलग तरीके से बात करते हैं, परंतु जो पुराने विश्वासी हैं उनसे अलग तरीके से बात किया जाता है। जब पतरस, हो सकता है हमारे लिए बहुत छोटी बात हो, परंतु मैं समझता हूँ पतरस के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जब वो व्यक्ति, सोचिए, पहले तो उनको लगा कि भूत आ रहा है हमारे बोट की तरफ, उसके बाद उनको पता चला कि ये कोई भूत नहीं, ये हमारे यीशु मसीह है। बड़े अचंभा वाली बात है, कुछ देर पहले ये लोग भूत निकाल के यीशु मसीह के पास आए थे और खुश हो रहे थे कि हमारे काबू में ये है, वो है, और उस रात वो डर गए थे, सबके सब एक साथ थे। जबकि तो लहरें थी ऊपर से, ऐसा लगा कि ये भूत हमारे तरफ आ रहा है। और उस पर्टिकुलर टाइम में जब पतरस को पता चला कि नहीं ये यीशु मसीह है, सोचिए जब वो चलना स्टार्ट किए पानी में, और जब वो पानी में चलना स्टार्ट किए और तब वो डूबने लगे, तो मैं समझता हूँ कि, समझ लीजिए, उनको ऐसे ही कुछ फील हुआ होगा जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी उनका जान लेने वाली है, और वो जब डूब रहे थे, तो ये दोनों फीलिंग मैं समझता हूँ कि सिमिलर होगी।
कि जान लेना, चाहे वो बीमारी ले, चाहे एक्सीडेंट ले, चाहे कोई भी चीज ले, परंतु जान जान होता है, उसके अपने जान के ऊपर में आता है तो इंसान एकदम से बेकाबू होने लगता है। और तब पतरस को लगा होगा कि अब मैं गया, अब मैं मरा, क्योंकि पानी के अंदर जब इंसान जाता है तो सिर्फ वो किसी दूसरे चीज को खोजती है उसके हाथ। मैं नहीं जानता आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, पर एक बार ऐसा हुआ रहा था कि मैं स्कूल में पढ़ता था, तो दोस्तों के साथ में हमने निर्णय लिया कि भाई हम जाएंगे, और एक वहां पे नदी थी और वहां पे नहाने के लिए चले गए। और नहाते नहाते ऐसा हुआ कि मेरे को तैरना आता नहीं था, हम लोग कैच खेल रहे थे, और अचानक से मेरे पाँव जमीन के लेवल को टच करना बंद कर दिया और मैं एकदम से अंदर जाने लग गया। उतने में ऐसा हुआ कि अब मेरे को लग रहा था मैं नहीं बचूंगा करके, क्योंकि मैं अपने पूरे ताकत से हाथ पैर मार रहा था ऊपर से। और उतने ही जस्ट बीच में मेरा एक दोस्त आया, पता नहीं न जाने कैसे उसको पता चल गया, क्योंकि प्रभु ऐसा व्यवस्था किए उन्होंने मेरे जान को बचाते हुए कि वो मेरा दोस्त आया, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं वहां डूब रहा हूं। और वो आया क्योंकि बाकी दोस्त लोग हंस रहे थे, और वो अपने हंस रहे थे, अपने कार्य में बिजी थे, वो खेलने में कूदने में। तो वो मेरा फ्रेंड आया और उसने क्या किया, वो मेरे से अच्छा लंबा चौड़ा है, और उसने क्या किया कि मेरे को पकड़ा। और जैसे ही मेरे को पता चला कि कोई चीज मुझे पकड़ रही है, मैं अपने पूरे ताकत से उस चीज को पकड़ा और इवन उसको डुबा करके पहले मैं ऊपर चला गया। और ऐसा हुआ कि बेचारा वो व्यक्ति डूबते हुए अंदर ही अंदर तैरते हुए मेरे को साइड में लेकर के चला गया। और मेरे लिए वो एक डेडली एक्सपीरियंस था, जिसमें मेरे को सॉल्यूशन के सिवा और कुछ नहीं दिखा। परंतु जब पतरस डूब रहे थे तो यीशु मसीह ने उन्हें बचाया, और बचाने के बाद क्या कहा कि तेरा विश्वास कहाँ गया। वो विश्वास को खोज रहे थे। तू क्यों अविश्वासी हो गया। मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं और आप भी पढ़ते हैं, तो कई बार हमारे जीवन में ना कुछ चीज बैठ नहीं पाता। इसीलिए मैंने आज एक गीत गाया, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको प्रभु बचा लेंगे, परंतु डांट जरूर पड़ेगी कि तूने विश्वास क्यों नहीं किया, तेरा विश्वास कहाँ गया। मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसके वजह से आज जो हमारे बीच में जो कोई बीमार हैं या कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो डीमोटिवेट हो जाए, परंतु मैं आपको इनसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि न जाने कितने बार आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, न जाने कितने बार आपके जीवन में मुसीबत आएंगी, और आप टेम्प्ट किए जाएंगे कि अपने मुंह को परमेश्वर के विरुद्ध भी खोलें कभी कभी, और कभी कभी आप झलझला जाएंगे एकदम से। परंतु मैं आज आपको एक आशा देना चाहता हूं, आपको एक हिम्मत बंधवाना चाहता हूं, बट एक दूसरे वे में। और आशा करता हूं कि मेरी बात आज आपको एनकरेज करेगी रेदर देन आपको डिस्करेज करने के लिए। और मेरी बात यह है, आपको पता है कि जब इजरायलियों को परमेश्वर पिता वहां से लेकर के निकले, उनको पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, और उनके मन में ये बात आ रही थी अब हम गए। और जब इंसान की जान के ऊपर में आता है, तब वो बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना स्टार्ट करता है। और उन लोगों को लगा कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, अब तो हम मर गए करके। और तब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लग गए। मूसा से कहा कि तू हमको मरने के लिए लाया है, हमारे पास पानी नहीं है। कभी वो खाना के लिए लड़ते, कभी पानी के लिए लड़ते। आपको पता है, व्यवस्था विवरण में एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर पिता उनको एक पर्पस से उसके थ्रू लेकर के जा रहे थे। जब कभी भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो एक अनप्लैन्ड वे में है, तो याद रखिए परमेश्वर पिता हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। इवन दुनिया का सबसे खरा व्यक्ति मैं समझता हूं पुराने नियम का अय्यूब, जब उनको लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने परमेश्वर पिता से कहा कि क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। तो परमेश्वर पिता ने उनको एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखाया, जिसमें अय्यूब को यह लगने लगा कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं और मैंने किससे पंगा ले लिया। और इसलिए वो व्यक्ति जो अभी तक मनुष्यों के साथ वाद विवाद कर रहा था, जैसे ही परमेश्वर के साथ मिलता है, उसके सारे वाद विवाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता उसको बहुत बड़ा पिक्चर दिखाते हैं। अय्यूब पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट है, और उस पृथ्वी को बनाने के बाद में जो परमेश्वर ऊपर विराजमान है, वो सब चीजों को बनाने, उसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सब चीजों को बनाया। तब वो अय्यूब को कन्फ्रंट करते हैं, बातचीत होती है, और परमेश्वर पिता अय्यूब को दिखाते हैं कि तू कितना छोटा है, और अय्यूब वो चीज समझ जाता है।
अय्यूब वापस से वाद विवाद नहीं करते। अय्यूब कहते हैं अब मैं अपने दांतों तले अपने उंगली को दबाता हूं ताकि कोई शब्द बाहर नहीं निकल पाए। मैंने एक बार कहा वरन 2 बार कहा, परंतु अब नहीं बोलूंगा। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब वो लोग वहां से निकले तो उनको लगा कि अब मर गए, और उन्होंने परमेश्वर पिता के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया और बड़बड़ाया। और उससे हुआ क्या? सॉल्यूशन परमेश्वर पिता ने उनको दिया। और सॉल्यूशन क्या था? जिस जगह में वो खड़े थे उससे कुछ ही दूर एक ऐसा पेड़ था, एक ऐसा पौधा था जिसको निकाल करके पानी में लगा दिया जाता और वो पानी मीठा हो जाता। मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, और इसलिए वो मृत्यु के जितना करीब चले जाता है ना, उतना ही उसको लगता है अब मैं गया और अब मेरा बचाने वाला नहीं है। परंतु जब मैं आप एक बात बताना चाहता हूं कि बाइबल में हम बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, थ्योरी हमारे पास इतना भर भर के है ना कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं। इतना थ्योरी हमने पढ़ लिया है, इतना वचनों को पढ़ लिया है कि सुनते साथ हम बोल देते हैं कि ये मैंने सुना है और हम ये जानते हैं। इवन आप स्थल बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कहाँ पाया जाता है, सब आपको ज्ञान है, सब हमें बहुत भरपूर ज्ञान रहता है। पर वो वचन क्या हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में बैठा हुआ है कि जब वो ऐसा सिचुएशन आए तो हम उसके अकॉर्डिंग में बिहेव करें? नहीं तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं अगर वो प्रैक्टिकल रूप में हम उसको काम में नहीं ला सकते। तो आप जानते हैं कि आग से खाना बनाया जाता है, लेकिन जब खाना बनाने की बात होती है और आप आग को यूज करना नहीं जाने तो आपका थ्योरी नॉलेज वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को पढ़ा लिखा गंवार बोलती है बहुत सारी चीजों में, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को। वो बोलती है तू सब जानता है परंतु करता नहीं है। मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि अपने माता की शिक्षाओं को अपने गले का हार बना करके रखना। कोई भी कुछ बोलता है तो उसमें ध्यान देना जरूरी है। और जब मेरी तो पढ़ा लिखा गंवार है बाबू, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। पहले मैं रिटेलिएट करता था कि अरे माँ ये ऐसा वैसे, परंतु जब मैंने ध्यान दिया करके अपने आप को नीचे की और सुना कि वो क्या बोलती है, मैंने 100% अपनी मम्मी को सही पाया। वो बोलती है, वो कहा करती है कि तू जानता सब है, तूने पढ़ाई की है इस चीज की, पर तू उस चीजों को लागू नहीं करता अपने जीवन में। क्योंकि मेरी मम्मी जब कुछ मेरे को बताती है, जैसे मम्मी बोलती है कि ये किए कर, वो किए कर, और कुछ समय आने पे तो मैं कहा करता हूँ कि हाँ, मैं मम्मी से 2 गुना ज्यादा मैं उस चीज के बारे में मम्मी को नॉलेज दे देता हूँ। तब मम्मी बोलती तू सब जानता है तो करता क्यों नहीं? और कुछ इसी प्रकार का हालत हमारा आत्मिक जीवन में है। हम सब जानते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। आप जानते हैं, आप बाइबल के अच्छे ज्ञाता हैं, आप बाइबल के अच्छे पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत नॉलेज है, मैं ऐसा बिलीव करता हूं। और आप जानते हैं कि पुराने समय में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज पुराने समय में एक मैसेज अमन चाचा ने भेजा था ग्रुप में, पॉजिटिव है तो ये करो, नेगेटिव है तो ये करो। वो बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं, क्या आपने उस मैसेज में एक डेस्परेशन देखा है ह्यूमन का? उसका एक लिमिटेशन है जिस तक वो अपना काम कर सकता है। आज कोई कुछ और बोल देगा, कल कोई कुछ और बोल देगा। आज आप उसको मानेंगे, कल आप उसको मानने लगेंगे, परसों किसी और थ्योरी को मानने लग जाएंगे। परंतु बाइबल में एक वचन आप याद रखिएगा, परमेश्वर पिता का वचन हमको सिखाता है, जब विपत्ति आती है तो उसके तरफ देखिए, सबसे पहले उसके तरफ देखिए और उसके तरफ ही देखते रहिए। अगर हमने अपना भरोसा किसी और चीज पर जरूरत से ज्यादा लगा दिया और परमेश्वर को नीचे कर दिया, तो बाइबल हमको बताती है वो बुद्धिमान है और दुख देगा। भरोसा करने वाले, सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों को दंड देगा। आप नहीं है तो यशाया में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, याद रखिए, आप जानते हैं कि ये विपत्ति किसके द्वारा आई है? पहला मनुष्य के द्वारा, दूसरा परमेश्वर की ओर से। क्योंकि बाइबल में हम परमेश्वर पिता का कैरेक्टर जानते हैं, वो बिना मतलब किसी को दुख नहीं देता। मैं फिर बोलता हूं, मनुष्य के कर्मों के द्वारा आई है, मनुष्य के कर्मों के चलते आई है, और परमेश्वर के द्वारा आई है ना? इसमें फर्क है। वो बिना मतलब का ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने बनाया सब चीज बहुत सुंदर और कहा अच्छा है और उसके बाद में उसको बिगाड़ने लगे। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा, जहां तक मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। और जब प्रॉब्लम किसी ने भेजा है तो सॉल्यूशन किसके पास होगा?
आप अपने आप को और पूरी पृथ्वी के बीच में कंपेयर करके देखिए। मेरा एक दोस्त मेरे को फोन किया था मध्य प्रदेश से कुछ दिन पहले, उसने मेरे को कहा भाई, वो मेरे को बाबा बोलता है बाबा बहुत ज्यादा अभी क्या बोलते हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तू सब चीज छोड़ करके वापस चले जा छत्तीसगढ़ और घर वालों के साथ रह, उनको हिम्मत बंधेगा। अब ये तो मैं इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैंने इसकी बात को ध्यान से सुना, मैं बोला भाई छत्तीसगढ़ में तो और ज्यादा केस है, डेली केस यहां ज्यादा आ रहा है छत्तीसगढ़ में। तो बोलता है नहीं बाबा फिर भी घर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं मन में बोल रहा था मैं चाहे जहां भी रहूं, अगर मेरे परमेश्वर के साथ मेरा संबंध अच्छा है और मैं संबंध अच्छा नहीं भी है, अगर मैं नीचे करके अपने आप को परमेश्वर से दुआ करूं तो मैं जहां भी रहूंगा। वो कहता है कि तू आकाश में चढ़ जा या अधोलोक में उतर जा, मेरी आत्मा से भाग करके तू कहीं नहीं जा सकता। मैंने अपने जीवन में ये बात ठान लिया है कि बहुत हो गया थ्योरी। मेरे प्रियो आज आप भी ठान लीजिए, बहुत हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज। आपने लॉकडाउन में इतने मैसेजेस सुने, आज तक आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सबको याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो चलिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपसे मैं बोलना छोड़ दूंगा और आप हफ्ते भर मेरे को वो बातें बताइएगा बिना रिकॉर्डिंग सुने हुए जो आपने लॉकडाउन में सुना या सीखा है। सिर्फ मेरे ही द्वारा नहीं, जो इवन आपने भी कहा होगा। कभी आप अपनी बातों को भूल जाते हैं कभी कभी कि हमने क्या प्रचार किया था एक टाइम में। जी हाँ, क्योंकि वो थ्योरी था। प्रैक्टिकल ये है जो आपने लागू किया है। क्या लागू किया है? जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को देखें जो जरूरतमंद है, आप उसको देंगे, ये लागू किया, ये प्रैक्टिकल किया। जब कभी भी कोई व्यक्ति आपको तकलीफ पहुंचाए, आप कोशिश करते हैं कि मैं उसको माफ कर दूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे माफ किया, ये प्रैक्टिकल है। आप कोशिश करते हैं कि मैं बाइबल पढूं और परमेश्वर से दुआ करूं जैसा मैं पहले नहीं किया करता था और आगे बढ़ूं, ये प्रैक्टिकल है। बाकी सब थ्योरी जो आया, बीज बोया गया, परंतु हमने आनंद से उसको ग्रहण किया, परंतु वो फल नहीं ला पाया। मैं आपसे पूछता हूं, इतने लॉकडाउन में मैसेजेस सुने, इतने बाइबल के आप ज्ञाता हैं, हम सब ज्ञाता हैं। चलिए मैं अपने आप से भी एक क्वेश्चन पूछता हूं, प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग क्या है? अगर आपके स्टेट में मान लीजिए आप जहां भी रहते हैं वहां पे ये बोल दिया जाता है कल लॉकडाउन है और सिर्फ सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मैं आपको सच बताता हूं, इससे पहले कि कल सुबह हो, उससे पहले आपका लिस्ट और आपकी प्लानिंग तैयार रहेगी कल के लिए। सबसे पहले सब लोग घर के बैठेंगे या जिम्मेदार लोग, है ना, जो बैठेंगे उसके बाद में बोलेंगे क्या करना है करके। जिम्मेदार बोलने से मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद में प्लानिंग की जाएगी, अरे क्या क्या है बताओ, सबको इन्वॉल्व किया जाएगा कल के लिए और पूछा जाएगा किचन वाले डिपार्टमेंट तुम बताओ अपना रिक्वायरमेंट, बच्चे तुम बताओ अपना रिक्वायरमेंट, फिर मत बोलना बाद में नहीं मिल पाएगा, नहीं तो ऐसा कहानी होने लग जाता है। क्यों? बिकॉज वी आर रेडी विथ अवर प्लानिंग फॉर टुमारो। हम अपने प्लानिंग के साथ में रेडी हैं कल के लिए कि कल हमको क्या करना है। जब कभी भी बाइबल का आपका देखिए, न्यूज आया, मोदी जी ने कह दिया कि कल से भाई 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे, फटाक से प्लानिंग आ गया हमारे दिमाग में, अरे इतना ये है, इतना ये है, इसको किया कैसे जाएगा। अगर कैश है तो ज्यादा है तो उसमें से मतलब एक प्लानिंग निकल के आती है न्यूज सुनते ही। सरकार हमको न्यूज सुनाती है, उसके आधार पे हम कुछ प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, परंतु बाइबल हमको इतने न्यूज सुनाती है, हमने कितनी प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग। बाइबल, मैं फिर बोलता हूं, बाइबल हमको इतने न्यूज सुनाती है, इतने वचन से हम लबालब है थ्योरी से, परंतु हमारे जीवन में प्लानिंग की कमजोरी है। वी आर नॉट प्लान्ड। मैं समझता हूं ऐसा, क्योंकि बाइबल हमको बताती, मेरे प्रियो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो बाइबल भजन संहिता पढ़िए, उसमें आप क्या पाएंगे। जितने दाऊद के पुस्तक हैं जिसमें वो परेशान है बेचारे, वो क्या करते हैं, सिर्फ दाऊद है, उनकी परेशानी है और उनका परमेश्वर, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं पाएंगे आप भजन संहिता ठीक से पढ़ लीजिएगा। दाऊद है, राजा दाऊद है, उनकी परेशानी है और उनका परमेश्वर है, चौथे के लिए कोई जगह नहीं है भजन संहिता में। आप पढ़िएगा, हे मेरे परमेश्वर, वो हमेशा अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने बातों को रखते हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में बाद में जगह मिलती है, पहले
अपने परमेश्वर से उनका, मैं ये नहीं बोलता आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लीजिए, आप ये मत करिए वो मत करिए, पर आप वो व्यक्ति हैं जिसको पता है कि पास्ट में क्या हुआ था, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऋषि कपूर का नाम सुने होंगे, आप बड़े बड़े स्टार्स का नाम सुनते हैं और जानते हैं, बड़े बड़े करोड़ अरबपति खरबपति जिनको इतने मेडिकल ट्रीटमेंट मिलते हैं जितना आपने कभी हॉस्पिटल ऐसा देखा नहीं हुआ अपने जीवन में। मैं आपको सच बताता हूं, इवन मैंने भी नहीं देखा होगा कि वो कहां कहां जाते हैं। कभी न्यूयॉर्क में है इंसान, कभी यूके में है, कभी कौन से देश में जहां पे दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में रहते हैं और फिर भी वो मर जाते हैं। जी हाँ, जिस मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर में हम इतना भरोसा करते हैं, कई बार उस चीज को लेकर के व्यक्ति मरता है। मैंने सुना है, मैंने देख रहा था, मैं ऋषि कपूर जो थे वो मैंने कभी देखता था, कभी वो न्यूयॉर्क में है, कभी वो किसी और जगह में है, कहीं किसी और जगह में है, लास्ट में बच पाए, बताइए। और आपको बताऊं, हमारा एक ऐसा परमेश्वर है, जब उसको कुछ करना रहता है ना, जो उसको बचाना रहता है, तो अंजीर की टिकिया से एक इंसान को हील कर देता है और 15 साल जुड़ जाते हैं। हिजकिया, अगर आप हिजकिया के बारे में पढ़े होंगे तो हिजकिया करा रहे थे बीमारी से और बोलते हैं कि, और फिर बेचारे वो ना कन्वर्सेशन करने लगे, परमेश्वर मैंने ये किया प्रभु, मैं तो आपके भय में जीता था, दया करें मुझ पर। प्रभु बोलते हैं, यशाया आप यहां तक आए हो, अभी उसके भवन से निकलने नहीं पाए थे, प्रभु का वचन यशाया के पास पहुंच गया, यशाया वापस, और क्या क्या एक रेमेडी निकल के आए, टिकिया, अंजीर की टिकिया को बांध दे वहां पे और वो ठीक हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो दुनिया का सबसे सुप्रीम से बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल नहीं कर सकता, परमेश्वर पिता एक अंजीर के टिकिया से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको परमेश्वर के पास पहले जाना होगा। आज मैं देखता हूं, इवन हमारा नाम है, हमारे ग्रुप का नाम है ब्लेस्ड फैमिली, और उसके साथ में हमारे पास नाना प्रकार के उपचार हैं, कभी लाल मिर्ची, कभी काली मिर्ची, कभी नींबू, कभी ये, कभी, सब बातें अपनी जगह में ठीक हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं शैतान का एक बात बताता हूं, परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में सब चीजों को रचा, सब चीजों को बनाया, तो उसने कहा देखो सब अच्छा है, सब अच्छा है मेरे प्रियो, न काली मिर्च बुरी है, न पैसा बुरा है, न मोबाइल बुरा है, न टीवी बुरा है, न कोई चीज बुरा है। बुरा क्या है? उसको जो बुरा बनाता है। अगर आप टीवी की बात करें तो टीवी में शुभ संदेश भी आता है। अगर आप पैसे की बात करें तो पैसे बहुत अच्छे चीजों के लिए भी खर्च किया जा सकता है, परंतु ध्यान से देखिए, उत्पत्ति से शैतान का काम क्या है? परमेश्वर के अच्छे चीज को परमेश्वर के बनाए हुए अच्छे चीजों को खराब करना, अर्थात अच्छे चीजों को खराब तरीके से यूज करना। और मैं आज आपको बताता हूं कि बाइबिल हमको बताती है, आप बताइए, भजन संहिता 103 का 2 और 3 नहीं पढ़ा है आपने कभी? लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म और रोगों को चंगा करता है। कौन करता है? न नींबू, न शक्कर, न नमक, न कुछ और, परंतु परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो मुर्दों को जिला देता है। कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट बताइए जो मुर्दों को जिलाता हो, जो मरे हुओं को जिलाता हो। मैं समझता हूं, अगर हम जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं ना, अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट में विश्वास नहीं किया होता, आज कई मुर्दे जीवित हो जा रहे थे, क्योंकि मरने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट गायब और हमारा विश्वास खत्म, मर गया, अब कब्र की तरफ हम दौड़ते हैं। परंतु बाइबिल हमको ये नहीं सिखाती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे संसार की आशा मेडिकल ट्रीटमेंट में, जब डॉक्टर निकलता है कहीं से और बोल देता है कि हो गया, खत्म, तो इंसान मान लेता है। परंतु हमारा बाइबिल हमको ये सिखाता है कि मरने के बाद भी यीशु मसीह ने चंगाई जीवन दिया है बहुत लोगों को। इवन यीशु मसीह ने ही नहीं, यूतुखुस की बात हो रही थी, वो मर गया था एक्चुअल में, परंतु पौलुस समझ गए थे और उन्होंने उसको जिंदा कर दिया। अगर आप तिबिता, डॉर्कस का नाम सुनेंगे, है ना, पतरस ने मरे हुए को जिंदा किया था। और बताइए, जिस इंसान का पूरा भरोसा मेडिकल ट्रीटमेंट पर है, ठीक है, हमारा पूरा भरोसा मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट पर है, तो एक इंसान को अगर डॉक्टर बोलता है मर गया ये, चलो ले जाओ अब इसको, तो बताइए क्या आप उसके आगे सोच पाएंगे अपने बाइबिल के अनुसार कि मरे हुओं को भी जिलाया गया था? नहीं, हमारे आंसू टप 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 गिरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण किया ही नहीं कि मरे हुए भी जिंदा हो सकते हैं।
इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इंसान की बुद्धि इतनी छोटी है, इतनी बड़ी है परमेश्वर पिता के सामने। जब वो दुख देता है, उसने ठान लिया है कि वो दुख देगा, तो उसने जब सॉल्यूशन बताया है कि अपने आप को नम्र करो, दीन बनो और मेरे खोजी हो जाओ और मेरे पीछे चलना स्टार्ट करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, तो याद रखिए आपको कोई नहीं बचा सकता आपके परमेश्वर के सिवा। मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर पिता के सिवा आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई दुनिया की मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं बचा सकती इस पृथ्वी को, अगर उसने ठान लिया है कि वो विपत्ति भेजेगा। और यही हो रहा है। अगर इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी समझ है, इतने सारे मेडिसिन, इतने सारे वैक्सीन है, तो क्यों मर रहा है इंसान डेली? आप मेरे को बताइए क्यों? क्योंकि उन लोगों का, जिसको आप और मैं अविश्वासी के नाम से जानते हैं, उनका भरोसा वो सब चीजों पे है और उनके बाद भी उस तरीके के होते हैं। हमारी और आपकी बात कब से उस तरीके के होने लग गई? मैं आपको ये बोलता हूँ, याद रखिए परमेश्वर ने पूरे कड़वे जल को एक पौधे से ठीक कर दिया। हेजेकिया की बीमारी एक टिकिया से ठीक कर दी। जब यीशु मसीह उन लोगों को चंगा करते थे, जितनी भी चंगाई के बारे में आपने बात सुना है, तो यीशु मसीह ने ये दवाई क्यों नहीं खाई? क्यों मर गए थे बिना दवाई खाए? क्यों तुमने ऐसा नहीं किया? क्यों वो ऐसा नहीं किया? यीशु मसीह ने कहा, अगर तू विश्वास करता है तो तेरे लिए सब संभव है। मेरे प्रियो, ये समय आ गया है कि थ्योरी से निकल करके प्रैक्टिकल के तरफ जाएं हम। बहुत पढ़ लिया आपने वचन, बहुत ज्ञान हो सकता है हमको, परंतु अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है उस चीज का, तो याद रखिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में वचन कोई काम नहीं कर सकता। कोई भी काम नहीं कर सकता। एक व्यक्ति था जो वचन के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, परंतु वो यीशु मसीह से कहता है, तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं, यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। उसके साथ जो लोग थे ना, जो वचन को देख रहे थे, कार्य को देख रहे थे, उनको विश्वास नहीं था। चेलों में से किसी ने नहीं बोला कि प्रभु यहीं से बोल दीजिए ना, क्या जाना, आप तो महान है, सब चीज कर सकते हैं। उनको विश्वास का ये कुछ नहीं आया, परंतु वो व्यक्ति बोलता है, प्रभु यहीं से कह दे कि तेरा दास चंगा हो जाएगा, और वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या विश्वास है, क्या विश्वास, और तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है कि वही तो हमारे रोगों को चंगा करता है, वही तो हमारे अधर्म को चंगा करता है। विश्वास में बने रहिए। आप परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी हैं, आपको वो कभी नहीं छोड़ने वाला। उसने आपको बनाया, और जब आप उसके ऊपर में पूरा भरोसा रखते हैं, तो वो परमेश्वर आपके भरोसे के हिसाब से काम करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को इन सब चीजों में, मैं समझता हूं आप बीमार हैं, बोलते नहीं बन रहा है, मैं सिर्फ दादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब लोगों की बात कर रहा हूं। परंतु याद रखिए मेरे प्रियो, इससे भी बहुत बदतर चीजें हुई हैं कई लोगों के साथ में, जिसमें बाइबल हमको उनका गवाही देती है। परंतु उन लोगों को परमेश्वर पिता ने अपने बड़े भुजबल से उनको उनके विपत्ति से निकाला है, और जब तक वो विपत्ति में थे तब तक वो विश्वास योग्य रहे, अधिकतर ये लोग। और इसीलिए परमेश्वर पिता का वचन कहता है, कई जगह लिखा हुआ है, जब तुम नाना प्रकार के विपत्ति पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। एक जगह कहता है कि अगर मेरा धर्मी जन विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा उससे प्रसन्न नहीं होगा। कब तक हम उसे अप्रसन्न करते रहेंगे? ये शरीर है, इसमें प्रभु से प्रार्थना करिए और बलवंत बनते जाइए कि मर भी जाएं, स्तिफनुस के समान में मरते भी रहें तो भी हमारा जीव ना पलटे। और इस बात के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ भागिए। जरूरी नहीं है कि आप डेली इतना इतना बाइबल पढ़े, इतना इतना वचन पढ़े और इतना इतने प्रचार सुने और ये उसके बाद में सेम तरीके का जिंदगी बिताएं। कोई मतलब का नहीं। मैं बोलता हूं कोई मतलब का नहीं। जब मैं अपने आप को भी देखता हूं तो बोलता हूं कि तेरा इतना वचन का जानना कोई मतलब का नहीं होगा अगर तू इंप्लीमेंट नहीं करेगा या तू प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, क्योंकि बाइबल प्रैक्टिकल है। लिखी हुई चीज जरूर है थियोरेटिकल फॉर्म में, परंतु बाइबल एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको जिया जाता है, जिसमें जीवन बिताया जाता है। सेम गलतियों को बार बार नहीं दोहराया जाता। ये समय आ गया है कि हम थ्योरी से बढ़ करके प्रैक्टिकल की ओर चले, ताकि प्रभु का वचन हम में काम कर सके। सेम तरीके का जीवन न बिताएं, सेम तरीके की बातों को न बोलें। हमेशा वचन को पढ़ें
और उसके बाद परमेश्वर के साथ समय बिताएं और कहें कि मुझे आपके इस वचन पर भरोसा है, इसे मेरे हृदय में रखिए। जैसे दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। गीतों को गाना, वचन को बोलना, प्रचार को सुनना, प्रचार कर देना, बहुत वचन का ज्ञान रखना, पीएचडी होना, नाना प्रकार के भेदों को समझना, सब वेस्ट के कैटेगरी में जा सकता है अगर मैं और आप उस चीज को सही समय में इस्तेमाल करना नहीं जाने तो, है ना। आप बताइए कि एक व्यक्ति है और उसके बाद में आप जानते हैं चाकू क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब एक व्यक्ति है जो कहीं पे लटका हुआ है और वो बोल रहा है कि जल्दी से इस रस्सी को काटो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और आप बोलने लग जाते हैं कि चाकू के पास, आपको पता है चाकू बहुत धारदार होती है, इससे हम सब्जी काट सकते हैं, इससे हम ये कर सकते हैं, इससे हम वो कर सकते हैं, चाकू के बहुत सारे आप गुण बताने लग गए। वो बोल रहा है भाई काट जल्दी नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और आप फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। चाकू के कई कलर होते हैं, कई वेरियस फॉर्म में, कई मटन काटने वाला चाकू अलग रहता है, ये वाला चाकू अलग रहता है। वो बोलता है बचा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, काट इसको। गधे, सब जानता है तो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि रुक, अभी खत्म नहीं हुआ है थ्योरी, और भी कुछ जानता हूं मैं इसके बारे में। फिर वो बताने लगेगा, इससे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और नाना प्रकार के इस्तेमाल को बताने लगे अपने जीवन भर। वो व्यक्ति बोलता है तू तो मेरे को मरवा करके ही छोड़ेगा। अब वो व्यक्ति मर जाता है और ये चाकू का प्रचार कर रहा है। तो बताइए चाकू का क्या इस्तेमाल, अगर वो रस्सी को काट नहीं सका सही समय में। और इसीलिए बाइबल हमको एक ऐसे वचन को यीशु मसीह कहते हैं, एक बोलने वाले के बीज बोलने वाले दृष्टांत के रूप में, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग वचन को बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं, परंतु उसके बाद मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था अर्जेंटली और वो उठाना था, उतना ही टाइम मेरी बारी चली गई वचन बोलने में, खोल करके रखा था। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 20 वचन, यीशु मसीह यहाँ पे एक बात बोलते हैं, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। पथरीली भूमि वाले पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन सुना, आनंद से ग्रहण किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 2-4 गवाही उस वचन के लिए, मैंने आशीष पाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। परंतु जैसे ही क्लेश आता है उस वचन के चलते, कुछ उपद्रव आता है, मैं नहीं बोलता कि मेरे को ये नहीं हो सकता, मेरे को वो नहीं हो सकता। बाइबल कहीं नहीं बताती कि हमारे पर विपत्ति नहीं आएगी। पौलुस इतने बड़े प्रचारक थे, इतने प्रभु के बड़े दास, उनको आंख से आंख उनका धुंधला दिखाई देता था। आपको बताऊं तो मैं, इतिहास में तो कई जगह ऐसा लिखा है कि उनको एपिलेप्सी थी, मिर्गी का दौरा पड़ता था उनको। जी हाँ, मैं आपको सच बताता हूँ। इसीलिए वो कई बार बोलते हैं मेरा बाहरी शरीर तुमको, तुम्हारे मतलब विश्वास को ठोकर खिलाने का कारण ना हो, है ना। आप पढ़िएगा बार बार, वो अपने गलातियों की पुस्तक में वो अपने एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आप जानते हैं उनके पेट में एक कीला छुपाया हुआ था, ऐसे करके बाइबल बताती है ना। इतने बीमारियों से भरा हुआ एक व्यक्ति, यीशु मसीह बोलते हैं कि इसने पाप किया कि किसने पाप, मतलब वो चेले बोलते हैं इसने पाप किया कि इसने माँ बाप ने पाप किया। प्रभु बोलते हैं किसी ने पाप नहीं किया। तो बीमारी कहां से? पौलुस बीमार हो सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं हो सकते? तिमुथियुस को पेट की बीमारी हो सकती है, आपको मुझे क्यों नहीं हो सकती? इफ्रुदितुस मरते मरते बचाया जा सकता है क्योंकि वो बीमार था, मैं और आप क्यों नहीं बीमार हो सकते? क्यों नहीं? परमेश्वर का वचन कहीं नहीं बोलता कि हम बीमार नहीं होंगे और या फिर कहीं हम ऐसा नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन, एक जगह मैंने ये चीज पढ़ा था, प्रभु हमको मुसीबतों से इम्यूनिटी नहीं देते हैं, प्रभु हमको मुसीबतों में शांति देते हैं। जी हाँ, मुसीबतें आप पर आएंगी और बहुत आएंगी, आप बीमार पड़ेंगे, मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, सबका शरीर अलग अलग होता है और कई चीजों से हमारी परीक्षा होती है। कोई यहाँ पे कोरोना से रेजिस्टेंट नहीं लेकर के पैदा हुआ है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और आने वाले टाइम में आप देखिए, हमको लग रहा था कि चलो कोरोना पार हो गया और ऐसा नहीं हुआ, और देखिए आने वाले टाइम में ये चीज कितना बढ़ जा रहा है। परंतु बाइबल क्या बताती है? बाइबल हमको सिखाती है
कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी तुम क्यों ना चलो, परंतु तुमको याद रखना है कि कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है, हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है जो आपके दुखों में दुख न उठा सके। जब आप दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मोल बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने माइंड में बाइबल के वचनों को इतना रखिए कि कब जब कोई दूसरा थॉट भी आपके दिमाग में आने की कोशिश करे ना, आप उसको कह सको, उसके अगेंस्ट में वचन कह सको। जब आप न्यूज देखते हैं, जब आप न्यूज पढ़ते हैं या देखते हैं, तो आपको पता है आपके माइंड का एक पोर्शन वो कैप्चर कर लेता है। अरे इतना केस, अरे इतने लोग मर रहे हैं, जगह नहीं है, लाशें फेंकी जा रही हैं, ये वो है। आपको किसने बोला कि आपके साथ ऐसा होगा? उस न्यूज ने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक जगह बना ली, क्योंकि आपने उसको जगह दिया, मैंने और आपने उसको जगह दिया। और अब धीरे धीरे एक डर पैदा होते जा रहा है, धीरे धीरे एक डर पैदा हो जा रहा है, कैसे होगा। और जैसे ही वो चीज आपके सामने आ जाती है ना, तो आप बोलते हैं अरे मैं तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा कभी। हाँ, आपने क्या सोचा था कि सिर्फ न्यूज में टीवी के उस पार जो दिखाया जाता है वो कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं, वही बीमार पड़ेंगे, हमारे तक तो ये चीज आ नहीं सकती। और जब वो आ गया तब हमारा दिल इतने जोर से धड़कता है कि फिर उस चीज का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के साथ समय बिताएं और प्रभु से कहिए, प्रभु आज तक मैंने बहुत थ्योरी पढ़ ली, बहुत वचनों को पढ़ा, बहुत वचनों को जाना, परंतु अब मुझे सिखाएं कि जैसे ही प्रैक्टिकली मैं इन चीजों में पढ़ूं, कैसे मैं बिहेव करूं जो आपको पसंद आए। ये हमारा गोल होना चाहिए आज के बाद। विपत्तियां आएंगी, इस संसार में है तो विपत्तियां आएंगी, और प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें इन बातों से, पूरे परिवार के। क्योंकि मैं समझता हूं, बाइबल बताती है हमारा देह है, कलीसिया एक देह है, और देह में अभी हमारा एक हाथ बीमार है, एक हाथ में प्रॉब्लम है, तो दूसरे हाथ को भी तकलीफ होगी और हो रही है। और इसी मनसा से हम प्रार्थना भी करते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, और मैं समझता हूं ऐसा हमारे सबके साथ में, हम दूसरों के दुखों में भी हम भी दुखी होते हैं, है ना, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा मन दिया है। मेरे प्रियो, ये हमारा एक हाथ जब बीमार पड़ता है, जब उसे कुछ हो जाता है, तो दूसरे हाथ को कैसे तकलीफ नहीं होगी? जरूर हम तकलीफ में, परंतु याद रखिए हमारा परमेश्वर इन तकलीफों से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा बड़ा है। याद करिए उन बातों को जिस इजरायलियों को कहा गया, इनकी गलती यह है कि तुम पुराने बातों को भूल गए जो प्रभु ने तुम्हारे साथ किया था। आप उन सब बातों को लाइन से याद करिए, उत्पत्ति से लेकर के पूरा प्रकाशित वाक्य तक कि परमेश्वर ने इतिहास में क्या क्या किया है। आप गवाहियों से भर जाएंगे, आपको किसी व्यक्ति या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से एनकरेज हो जाएंगे। स्मरण करिए कि हमारा परमेश्वर क्या किया और क्या करने के योग्य है, ना उसके लिए कोई चीज असंभव तो दूर की बात है, कठिन तक नहीं। प्रभु आप सभी के साथ हो, आप सबको हिम्मत मिले, और आप वचन को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करें। वचन को सिर्फ जानिए मत, बोलिए जब ऐसा सिचुएशन आता है तो। वही तो मेरे सब अधर्मों और रोगों को चंगा करता है, इस बार भी करेगा। कराना है कराइए, करा करके प्रार्थना करिए, रोना है रोइए, रो करके प्रार्थना करिए, परंतु अपनी निगाहें सिर्फ अपने परमेश्वर पिता की ओर लगाइए। क्योंकि दाऊद कहते हैं कि हे मेरे दुश्मनों तुम सावधान हो जाओ, मेरे परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। प्रभु आपकी जरूर सुनेंगे और आपके साथ रहेंगे। सबों को हिम्मत, और जितने प्रभु की दया से हम सुरक्षित पाए जाते हैं, उन सबों को आगे के लिए भी हेल्दी लाइफ। और परंतु जब कभी भी आप किसी मुसीबत में पड़े, याद रखिए जो आपने सीखा है, याद रखिए जो आपने पढ़ा है, और याद रखिए जो आपका परमेश्वर कौन है और आप कौन है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। आप सबों को हिम्मत, फिर से शालोम, अनुग्रह और परमेश्वर की शांति। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि बाबू के द्वारा उन्होंने इन वचनों के लिए हमको उत्साहवर्धन किया हमारा, और कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके करने वाले बने और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करें। थ्योरी बहुत हो चुकी है। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी अवसर होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे, या यदि और कुछ यदि कोई कहना चाहते हैं तो अवसर है।
अन्यथा हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो उनको भी अवसर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे अधिक प्रेम करने वाले महान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पिता, आप जो शक्तिशाली हैं प्रभु जी, आप जो हमारी मुसीबतों को जानते हैं पिता, आप जो हमारे मन में जो चलते रहता है उन सब चीज़ों को जानते हैं और पहचानते हैं प्रभु जी। हमारे थॉट्स, हमारे विचार आपसे छिपे नहीं। हे ईश्वर पिता, हमारी निर्बलता आपसे छिपी नहीं है प्रभु। जब आप पृथ्वी में आए तब एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु जी, कहीं ना कहीं हम भी उस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। हे ईश्वर पिता, आपने अपने वचन से हमको बहुत कुछ सिखाया। आपने अपने वचन के अनमोल और अद्भुत बातों को, जिसके हम योग्य कभी भी नहीं थे, आपने हर बातों को आप सिखाया है प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, हम आपके कार्यों को जानते हैं। आप कभी भी अधूरा काम नहीं करते। आप हमेशा अपने लोगों को जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर पिता हैं। हे ईश्वर पिता, परंतु कई बार आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम आप पर भरोसा रखें और परिस्थितियों को न देख करके हम आपकी ओर निहारें और अपना विश्वास को एक बलिदान के समान आपको अर्पण करें प्रभु जी, कि आप हमारे विश्वास से प्रसन्न हो। हे ईश्वर पिता, न हम में कोई खूबी है और न ही कोई ऐसी बात है जिसके चलते आप हमसे या किसी भी मनुष्य से आकर्षित हो, क्योंकि आपने हमें बनाया है। हे ईश्वर पिता, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपने जितनी भी बातें आज तक हमें सिखाई हैं या आगे सिखाने वाले हैं या हमें प्रतिदिन सिखाते हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आपका जो कलाम है, आपका जो वचन है, क्योंकि आपका वचन एक जगह ऐसा कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज करके उन्हें चंगा करता है। हे ईश्वर पिता, हम आपके वचन की सामर्थ को जाने प्रभु जी, हम आपके प्रतिज्ञा को थामे रहें प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, जब कभी भी हमें अपना विश्वास दिखाने का मौका मिले प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि हम हर एक वो नेगेटिव बातों को नेगलेक्ट करें प्रभु जी, जो हमें नेगलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देखना चाहिए। हे ईश्वर पिता, हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़े, कैसे भी हमारी परिस्थिति हो प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, आपने हमें अपने वचनों से लबालब किया है, हम अब हमें उसे इस्तेमाल करना सिखाएं। हे ईश्वर पिता, हम सिर्फ अपने म्यान में उस वचन रूपी तलवार को न रखें, परंतु उपयोग करें जब समय आता है। ऐसा अनुग्रह आप हम पर करें हे ईश्वर पिता, क्योंकि हमारा विरोधी जानता है कि हमारे पास जो तलवार है उसका अगर हमने उपयोग किया तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, परंतु कई बार हम उस तलवार का उपयोग नहीं कर पाते हैं प्रभु जी, और उसे अपने म्यान में रखे रहते हैं और इसलिए हम पराजय हो जाते हैं। हे ईश्वर पिता, हमारा संपूर्ण विश्वास आप पर हो और अब हम वचनों के ज्ञान से ज्यादा उसे अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें प्रभु जी। आप हमारी मदद करें, क्योंकि लिखा है वचन देहधारी हुआ, और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप भी हमारे अंदर देहधारी हो प्रभु जी, आपकी आत्मा के चलाए चले प्रभु जी, और कोई भी उन बातों पे ध्यान न दें जो हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हमारे साथ ये नेगेटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, परंतु सिर्फ और सिर्फ हमारी निगाहें आपकी तरफ हों। जैसा सूरजमुखी की निगाहें सिर्फ सूरज की ओर रहती हैं प्रभु जी, क्योंकि उसे पता है उसको वहीं से बल मिलता है। जो आपने मुझे सिखाया है प्रभु जी, अपने परिवार वालों के साथ बांट सका, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आदर और इज्जत करता हूँ प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, आप जानते हैं कि हमारे देह के कुछ ऐसे अंग हैं प्रभु जी जो अभी बीमार हैं प्रभु जी। मैं विशेष करके अपनी दादी को आपके हाथ में रखता हूँ पिता, जबकि उनको बहुत तकलीफ है। आप उनकी सहायता करें प्रभु जी कि वो और भी ज़्यादा बलवंत हो सके प्रभु जी आपने, और जैसा उन्होंने निर्णय लिया है और ठाना है कि वो आपकी ओर देखेंगी, विश्वास करेंगी और आप में बलवंत होती जाएंगी प्रभु जी, वैसा ही आप उनको बल अनुग्रह दें प्रभु जी, उनके मन में शांति दें। हे ईश्वर पिता, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, और हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हर चीज़ करने के लिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ उतनी है प्रभु जी, क्योंकि पृथ्वी आपकी, हम आपके और सब कुछ आपका है। आप सब चीज कर सकते हैं प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, हमारा विश्वास मेडिकल ट्रीटमेंट्स में नहीं परंतु आपकी ओर है प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपने जिस इस को बनाया है, आपने
प्रभु जी हमारी मूर्खता के कारण जो बीमारी आज हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही है, प्रभु जी आप उसे दूर करना बहुत भली बात ही जानते हैं। हे ईश्वर पिता, इतिहास गवाह है और हम ऐसे गवाहों के ऐसे बादलों से घिरे हैं प्रभु जी, जिसका इनकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपके वचन में विश्वास करते हैं कि आपने जो अपने लोगों के लिए पिछले समय में किया, आज तक करते हैं, वो हमारे लिए भी करेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हे ईश्वर पिता, मैं दादा और हर एक चाचा चाची, बच्चों और उसके बाद में हेन दादा और जितने भी हमारे परिवार वाले जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं और हमारे जान पहचान के लोग जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, और किसी न किसी मुसीबत या बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु जी, आप हमारी निवेदन सुन ले प्रभु जी, और जैसा कि आप एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पिता के समान आप हमें हमारे मुसीबतों से छुटकारा दें प्रभु। हे ईश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ फुंटू के लिए प्रभु जी, जबकि हम धन्यवादी हैं कि आपने हर चीज़ को अपने हाथ में लेकर के बहुत अच्छे से अभी तक उसके ट्रीटमेंट को किया है और वो रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। हे ईश्वर पिता, उसके मन में जो भी कुछ नेगेटिव बातें अगर आती हैं तो आपके नाम से दूर हों और हिम्मत और शांति और अनुग्रह मिले। परंतु प्रभु जी इसके साथ साथ जितने भी लोग अभी ऐसी अवस्था में हैं जिनमें वो अपने आप को असहाय मानते हैं प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ ये समय में प्रभु जी आप उनसे बातचीत करें ताकि जीवन बदलने वाले हो सके और हम किसी भी चीज से ज्यादा आपकी ओर निगाहें लगाने वाले हो सके पिता। हे ईश्वर पिता, जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं सुनता है प्रभु जी डॉक्टर की, परंतु जब वो बीमार होता है तब वो डॉक्टर की बातों को सुनता है और ध्यान देता है, उसी प्रकार प्रभु जी एक बीमारी में जब हम पड़ते हैं तो प्रभु जी हम आपकी सुनने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने आपे में आते हैं प्रभु जी, और उसके बाद में हम पश्चाताप करते हैं और आप हमें निखारते हैं प्रभु जी कि आप हम और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। उसी प्रकार जितने भी परिवार वाले हैं, हमारा पुराना जीवन दिन प्रतिदिन हटता चले जाए प्रभु जी, और हम आप में नए और नए और नए बनते चले जाएं। और इसी प्रार्थना को मैं मांगता हूं प्रभु जी, मेरी विनती, मेरे हृदय को आप जानते हैं, और हम जो आपसे प्रार्थना करते हैं एक परिवार होकर के, आप जानते हैं कि हमारा मन, हमारा विश्वास सिर्फ आप ही की ओर है प्रभु। हम इंतजार करते हैं आपके निर्णय का, हम आपके चंगाई का इंतजार करते हैं प्रभु जी, और जब तक आप नहीं देते प्रभु जी, हम बड़े धीरज के साथ में आपकी बाट जोते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं आप जरूर काम करेंगे। पिता, हमारे विश्वास के अनुसार आपका कार्य हो, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और बड़े विश्वास के साथ में अपने महान उद्धारकर्ता के नाम से, अपने महान प्रेमी और सामर्थी और अपने बहुत ही प्रेम करने वाले यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं प्रभु जी, दया से विनती सुने और ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, जैसे हम क्षमा किए वैसे हमारे पापों को क्षमा करें, क्षमा लाई परंतु बुराई से बचाइए, राज्य अपराध महिमा सदा आपकी है, आमीन। आमीन। सभी को शालोम, एबेनेजर, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, शब्बा खैर।